नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग प्रश्नावली 8.4 के कुछ क्वेश्चनों को बनाएंगे, जिनमें से हम लोग पहले और दूसरे क्वेश्चन को पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग तीसरे, चौथे और पांचवें इन तीन क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसका मान हमको बताना है। क्लियर है? हालांकि इसका आंसर तो बहुत आसान तरीके से दिख रहा है, तो हम लोग चलते हैं बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 63 लिखेंगे दोस्तों हम लोग साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन को कॉस में बदलने की कोशिश करूँगा मैं दोस्तों। तो क्या करूँगा, अगर मैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, 90 माइनस 63 का मतलब 27 ही होता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने कन्वर्ट करना बहुत आसानी से सिखाया था। अब लिखेंगे कॉस 17, कॉस स्क्वायर 17 हूबहू उतारेंगे कॉस स्क्वायर 17 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 73 को बदलेंगे, क्या लिखेंगे 90 माइनस 17, 90 माइनस 17। चूँकि हमने बताया था अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। सही बात है ना? या फिर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। पिछली क्लास में हम लोग ये चीज़ें सीखा था कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा इस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, साइन स्क्वायर 63 पूरा फिर हूबहू उतारूंगा मैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या बनेगा कन्वर्ट होके कॉस स्क्वायर 63। ठीक है, अपान फिर लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर 17, कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये लिखा कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा। स्क्वायर है तो यहाँ भी साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब 17। ठीक है, तो आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली में क्या होता है, एक नीचे का मतलब एक सॉल्व करेंगे तो फाइनली एक आंसर आएगा। चूँकि हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ये सर्वश्रमिका हमने कहीं न कहीं पिछली क्लास में ज़रूर सीखा है। क्लियर है? तो पहला तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर होने वाला है 1। हम लोग चलेंगे दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की ओर। ठीक है, सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। सेकंड पार्ट क्या है, क्या है सेकंड पार्ट, साइन 25 कॉस 65, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, इसका भी मान हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग साइन को कॉस में बदलेंगे, कॉस को साइन में। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन
25 इंटू कॉस 65 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 25, 65 का मतलब 90 माइनस 25 होता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65 में हम लोग लिखेंगे साइन 65 को क्या लिख दो 90 माइनस 25, 90 माइनस 25। तो इसको सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, दूसरे लाइन पे उतारेंगे साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है दोस्तों, कॉस 90 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन 25, साइन 25। ठीक है, प्लस कॉस 25 उतारेंगे, फिर इसका साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस 25। तो अगले लाइन में लिखेंगे साइन 25 गुणते साइन 25 का मतलब हुआ साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 गुणते कॉस 25 का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर 25। तो सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये तो होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तीसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को अच्छे प्रकार से सीखा होगा। चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारी प्रश्नावली का, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग लेंगे LHS, तो उतारेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगले लाइन में लिखेंगे दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सर्व समीका है, फार्मूला हमें याद होना चाहिए। क्लियर। अगली लाइन में लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटे में कॉस कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लोग 1 बराबर अतः लिखेंगे अगली लाइन में अतः LHS बराबर RHS। क्लियर है। इस तरह से हमारे पास तीसरे प्रश्न का जवाब भी आसान तरीके से आ जाता है। अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को बनाएंगे। इस प्रश्नावली के पांचवें क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सवाल लेंगे LHS बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस उतारेंगे पूरा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगली लाइन में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसके जगह में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगली लाइन पे क्या होगा, आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। और LHS बराबर हमने क्या प्रूफ कर दिया 1।
और RHS बराबर हमें प्रूफ करना 1, तो अतः लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इन प्रश्नों के जवाब बहुत आसान तरीके से समझ आएंगे। अगले प्रश्नों को हम लोग पुनः नए वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।